स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप गल्फ कंट्रीज में देखोगे तो जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसके अंदर दुबई आता है, अबू धाबी आता है, एक टॉप डेस्टिनेशन बन चुका है पूरे विश्व के लिए। बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं वहां पर घूमने, काम करने, काफी सारे पर्पस से जाते हैं। लेकिन यहां पर यूएई के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। यूएई का कहना है कि कोई भी ट्रैवलर जिसका सिर्फ एक सिंगल नेम है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अंकित अग्रवाल है, तो अगर सपोज मेरे पासपोर्ट पर सिर्फ अंकित लिखा हुआ है तो मैं यूएई ट्रैवल नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर सपोज मैं इस समय यूएई में होता तो मुझे यूएई से बाहर जाने भी नहीं मिलता। यहां पर आप खबर देख सकते हो, ट्रैवलर्स विद सिंगल नेम ऑन इंडियन पासपोर्ट कैन नॉट फ्लाई टू दिस कंट्री। और यहां पर स्पेसिफिकली मैं इंडियंस के लिए इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे भारत के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका आपको सिंगल नेम मिलेगा। तो ये पूरा मामला है क्या, कैसे कर सकता है यूएई ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि अंकित लाइफ कोड इस्तेमाल करके ये पूरा कोर्स आप सिर्फ 19,000 में ले सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी का कोर्स भी शुरुआत हो चुका है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो तो जल्दी करिए। यहां पर सिर्फ 1500 में, अगेन यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और ये पूरा कोर्स 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो नेशनल एडवांस इंफॉर्मेशन सेंटर है, उन्होंने यहां पर नया गाइडलाइंस जारी किया है जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनके लिए। और यहां पर बेसिकली ये कहा गया है कि 21 नवंबर से, मतलब ऑलरेडी ये इफेक्ट में आ चुका है, जो भी पैसेंजर्स वीजा लेकर आ रहे हैं यूएई या फिर ऑन अराइवल वीजा ले रहे हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट में अगर दो नाम ऐड नहीं है, मतलब कि यहां पर दोनों होना चाहिए, एक तो नाम होता है, इनिशियल नेम होता है, फर्स्ट नेम होता है, और उसके बाद जो सरनेम होता है, दोनों यहां पर होना चाहिए। अगर एक सिंगल नेम है तो वो अलाउड नहीं होगा। तो चलो और थोड़ा सा अच्छे से रूल को देखते हैं। देखो यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पासपोर्ट पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर आप भारत का पासपोर्ट देखोगे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और यहां पर आपने देखा होगा कि सरनेम होता है पहले और उसके बाद गिवन नेम। गिवन नेम मतलब जो पहला फर्स्ट नेम होता है वही गिवन नेम होता है, राइट। तो यहां पर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो गिरी लिखा हुआ है, मनीष लिखा हुआ है। तो क्योंकि यहां पर गिवन नेम में भी फील्ड है और सरनेम में भी यहां पर है, तो ये पर्सन अलाउड होगा। अगर यही मान लो मनीष नहीं लिखा होता, सिर्फ गिरी लिखा होता, या फिर मान लो अगर गिरी नहीं लिखा होता, सिर्फ मनीष लिखा होता, तो दोनों के केस में यहां पर इस पर्सन को यूएई जाना अलाउड नहीं होता। तो यूएई ने ये यहां पर नियम बना दिया है। एनी नेम, हाँ ये हो सकता है कि मान लो अगर एक ही कॉलम में उसका नाम गिरी मनीष है, कई बार होता है ऐसे नेम्स होते हैं जो कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, वो लोग अलाउ नहीं करते, कुछ लोग अपना नाम ब्रेक करना अलाउ नहीं करते। तो गिरी मनीष मान लो अगर यहां पर लिखा होता एक ही जगह तो भी अलाउड होता, या फिर यहां पर लिखा होता गिरी मनीष, मतलब कि कहीं ना कहीं दो शब्द उसमें होना ही चाहिए, तभी आप यूएई यहां पर जा सकते हो, अदरवाइज ये चीज अलाउड नहीं होगा। इनफैक्ट यहां पर मुझे चौंकाने वाली खबर यह भी लगी कि खलीज टाइम्स, वहां की जो अखबार है, उनके द्वारा बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे इंडियन सिटीजन्स हैं जिनका सिर्फ एक नाम है पासपोर्ट पर और वो इस समय यूएई में फंसे हुए हैं, वो यूएई के बाहर नहीं जा सकते, ऐसा यहां पर खबर आ रहा है। क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह भी आएगा कि क्या यह सभी के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब जितने भी वीजाज इश्यू किए जाते हैं क्या सबके लिए होता है? ऐसा नहीं है। देखो, यह रूल अप्लाई होता है ओनली टू द पीपल होल्डिंग विथ विजिटिंग वीजा। अगर आप मान लो जैसे होता है ना कि आप ट्रैवलिंग के पर्पस से आ रहे हो, टूरिज्म के पर्पस से आ रहे हो, उन सारे चीजों के लिए जो टेम्पररी वीजा इशू किया जाता है, उन सब के लिए ये पूरा रूल अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा है, अगर आप यूएई रेसिडेंट कार्ड है आपके पास, तो आपको ये रूल अप्लाई नहीं करना। हाँ, ये सरकार वहां पर ये कह सकती है कि आप अपना नाम अपडेट कर लीजिए, लेकिन आपको आने जाने से मना नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये रूल ध्यान रखिएगा। अराइवल ऑन वीजा हो गया, जो ट्रैवलर्स होते हैं, टूरिज्म वीजा हो गया, उन सब के ऊपर ये अप्लाई होता है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए ऑब्वियस सी बात है, जो एयरलाइंस है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसेंजर्स को कौन ले जाएगा? एयरलाइंस ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर एयर इंडिया ने तो तुरंत जो नोटिफिकेशन है 21 नवंबर को ही जारी कर दिया था। और देखिए, एयर इंडिया ने पूरे विस्तार से यहां पर समझाया है कि अगर मान लीजिए आपका नाम है, जैसे गिवन नेम में दिया हुआ था प्रवीण है यहां पर, ठीक है, और सरनेम खाली है, तो ये अलाउड नहीं होगा। यहां पर अगर आपका जो फर्स्ट नेम है वो खाली है और सरनेम भरा हुआ है तो भी ये अलाउड नहीं होगा। अलाउड कहां पर होगा? अगर आपका दोनों नाम एक ही जगह है, मतलब दो शब्द हैं यहां पर, या फिर सरनेम में दो शब्द दिए गए हैं तो भी अलाउड होगा, या फिर फर्स्ट नेम में और जो सरनेम है वहां पर लिखा हुआ है
तो भी यहां पर अलाउड होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर चीजें चला करेंगी। एयर इंडिया ने इसको बोल दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर मान लो पहले आपको वीजा इशू हो चुका है, मतलब 21 नवंबर के पहले ही आपको वीजा जो है वो दे दिया गया था, तो उस केस में भी जो आपका वीजा है वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। मतलब कि आप उस देश में अगर जाते भी हो तो यहां पर जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं वो आपको इनएडमिसिबल कर देंगे। एक्चुअली एयरलाइंस के टर्म में यहां पर INAD इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। इनएडमिसिबल मतलब जिस भी देश आप जाना चाहते हो वो अलाउड नहीं होगा। इसी तरह से इंडिगो ने भी यहां पर अपना जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि आखिरकार यूएई ऐसा कर कैसे सकता है। मतलब ज्यादातर आप देश में देखोगे तो इस तरह का कोई भी रूल अप्लाई नहीं है, लेकिन यूएई ने, मैं आपको बता दूं, हवाला दिया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। एक्चुअली इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो कि एयर नेविगेशन, पूरे इंटरनेशनली जो भी एयर नेविगेशन होता है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हो गए, सेफ्टी हो गया, ग्रोथ हो गया एयर ट्रांसपोर्टेशन का, उन सब के ऊपर फोकस करता है। तो यहां पर उनके अगर आप रूल बुक देखोगे तो उसके पार्ट 3-4 का हवाला दिया गया है यूएई का कि हम इन सब की वजह से ये जो रूल है उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब आप अगर इनका पार्ट 3.4 देखोगे तो यहां पर इस पे लिखा हुआ है, एज पर ICAO द नेम ऑफ द होल्डर इज जनरली रिप्रेजेंटेटेड इन 2 पार्ट्स। तो यहां पर इनका कहना है कि जो नाम है वो यूजुअली 2 पार्ट में हमें देखने को मिलता है। एक होता है प्राइमरी आइडेंटिफायर और फिर दूसरा होता है सेकेंडरी आइडेंटिफायर। अब जो इशूइंग स्टेट है, मतलब मान लो यूएई हो गया, वो वीजा इशू करती है, वो अपने आप से डिसाइड कर सकती है कि उसको क्या लेना है, प्राइमरी आइडेंटिफायर को देखना है, सेकेंडरी आइडेंटिफायर को देखना है। कई बार लोगों का नाम एक साथ जुड़ा होता है, कुछ लोगों का नहीं जुड़ा होता। लेकिन यहां पर क्योंकि ये सारी चीजें लिखी गई थी इसके अंदर, इसी का हवाला दिया है यूएई ने। और साथ ही साथ यूएई का बेसिकली ये कहना है कि हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं इस चीज को ताकि सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, यहां पर दोनों नाम होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान होगा, आप कोई भी गलत चीजें नहीं कर पाओगे, जो स्मगलिंग का काम होता है वो नहीं हो पाएगा। अक्सर हम देखते हैं ना, सुनने को आता है गोल्ड की स्मगलिंग हुई, ये हुआ। तो यहां पर यूएई का कहना है कि हम चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट में 2 नाम यहां पर हों। और एट द एंड यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या भारत में किसी प्रकार का स्टैंडर्ड है नेम करने का। मतलब मान लो किसी बच्चे का जन्म होता है तो यहां पर क्या भारत सरकार कोई रूल बनाई है ऐसा कि यहां पर आपका जो नाम है वो सिंगल हो सकता है, डबल में हो सकता है, 3 लेटर में हो सकता है, 5 लेटर में हो सकता है? क्या कोई ऐसा रूल है? देखो, ये डिपेंड करता है नेशन टू नेशन। जो भी नेमिंग कन्वेंशन है पूरे विश्व भर के अंदर अलग से अलग देशों पर डिपेंड करेंगे। यहां पर जो लॉ एनफोर्समेंट गाइड है टू इंटरनेशनल नेम्स, उसके अंदर बताया गया है कि हिस्पैनिक नेम्स बेसिकली दो उसमें वो होते हैं। एक होता है फादर्स एंड मदर्स का पैटर्नल जो फैमिली नेम होता है वो भी आपका एडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अंकित है तो अंकित अग्रवाल इसमें ऐड हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप ट्रेडिशनल अरबिक नेम्स देखोगे तो अरबिक नेम्स में यहां पर कई बार तो वहां पर आपको 4-4 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। यहां पर 4-5 जो पिछली जनरेशंस हैं उनके नाम लिखे रहते हैं, मोहम्मद बिन अल सलमान, इस तरह का आपने कई बार देखा होगा ना। तो उस तरह की भी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन भारत के अंदर किसी प्रकार का स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन नहीं है, लेट मी टेल यू। ठीक है, अब बेसिकली भारत में तो आपने देखा होगा कास्ट और रिलीजियस कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं जो कि इंफ्लुएंस करती हैं कि आपका नाम एग्जैक्टली क्या होगा। कई बार लोग अपने माता पिता का जो इनिशियल नेम है वो यहां पर लगा लेते हैं अपने नाम के अंदर, कई बार नहीं लगाते हैं। कई बार अपना जो कास्ट नेम है वो यहां पर लगाते हैं और कई बार तो कुछ भी नहीं लगाते हैं। यहां पर सिंपली कह देते हैं कि मैं ये सब पिछला जो बर्डन है वो उसको कैरी नहीं करूंगा और अपना सिंपल नाम, जैसे कि मान लो अंकित है मेरा तो अंकित रख देंगे यहां पर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं और ये खासकर भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आने वाला है वो भारतीय लोगों के ऊपर आने वाला है। तो यहां पर या तो अगर आपको यूएई जाना है तो अपना नाम जो है वो चेंज कराना होगा, चीजें करनी होंगी, अपडेट कराना होगा पासपोर्ट को, तभी आप ट्रैवल कर पाओगे, अदरवाइज अब आपको मुश्किल हो जाएगी। खैर जो भी, आई होप कि यहां पर आपको चीजें पता चल गई होंगी। और जाने से पहले, क्योंकि हम पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा एक आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, ये भी अभी रिसेंटली रिलीज किया गया था। रिसेंटली मतलब 5-6 महीने पहले। क्या बता सकते हो इनसे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।